राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, यहाँ पे सी टेट का जो पेपर है उसकी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। सी टेट का पेपर दोस्तों जल्दी आने वाला है। आप लोग तैयारी शुरू कर दो। जिन लोगों ने जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं वो काफ़ी विलम्ब हो चुका है, क्योंकि अब जो है पीवाईक्यू करने का टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू के सेट लगाएं। आपके पास हों तो आप उनको पढ़ें, और नहीं है तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हिंदी का सबसे पहले चलिए चलते हैं। 1 से 9 तक प्रश्न आएंगे। सबसे पहले हिंदी में सीटेट में जो है दोस्तों गद्यांश आता है। तो गद्यांश क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। दोस्तों, गद्यांश पढ़ने से पहले एक आध प्रश्न पे एक आध प्रश्न को देख लें, ताकि जब पढ़ते आए वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। तो किस प्रकार की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी कही गई है? समझौतावादी, साहस की ज़िंदगी। ठीक है दोस्तों, डी आपका सही उत्तर। देखिए, मैंने 2 लाइनें पढ़ी, एक मिल गया, तो डी आपका सही उत्तर है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अंदर साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह क्या सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, बिल्कुल लापरवाह होता है। तो दोस्तों, साहसी व्यक्ति लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। सी एकदम सही उत्तर है। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, सब लोगों की सलाह मानने वाले, मनुष्यता को महत्व न देने वाले, पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। तो दोस्तों, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, ए आपका एकदम सही उत्तर है। गद्यांश के अनुसार दुनिया की असली ताकत जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग होते हैं, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके गद्यांश में है। आप अगर गद्यांश को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। दोस्तों, अभी मैं हिंदी करा रहा हूँ, सीडीपी में मैं आपके करा चुका हूँ। आपको एक और बात बता दूँ कि सीडीपी में आपके लेवियोत्स्की सिद्धांत, कोहलर सिद्धांत, ये बार बार पूछे जाते हैं, और जीन पियाजे, इनको जरूर पढ़ लें। इनसे प्रश्न बार बार बनते हैं। मैं आपसे आज से कह रहा हूँ, और आपका जब एग्ज़ाम आएगा 21 तारीख को, जब आपका एग्ज़ाम होगा, तब भी आप इस बात को देखना कि यही बात सही साबित होगी। तो जिन सपनों में वास्तविकता होती है, जो सपने रसपूर्ण होते हैं, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, जो सपने साकार होते हैं, तो जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 5वां प्रश्न है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह का काम है क्रांति करने वाले लोगों, साहसी लोगों, साधारण जीव और हिंसक लोगों। तो सी है दोस्तों आपका साधारण जीव। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए साधारण जीव विकल्प संगत है। इस प्रकार से पूरा वाक्य होगा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। ठीक है दोस्तों, निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। डरपोक, कायर, साहसी और भयभीत। तो दोस्तों, निडर शब्द का है उत्तर सी है, निडर का है साहसी। कायर नहीं होता है, डरपोक नहीं होता है, भयभीत। निडर शब्द का समानार्थी साहसी शब्द होगा। ताकत का विलोमार्थी है निर्बलता, अधिकार, शक्ति, क्षमता। निर्बलता होगा दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है। अधिकार का अनाधिकार, शक्ति क्षीणता, और क्षमता अक्षमता। ठीक है दोस्तों, बेखौफ का अर्थ है भीत, निर्भय। निर्भय होगा दोस्तों बेखौफ का अर्थ, शंकित और डरपोक। तो बेखौफ का दोस्तों अर्थ होगा निर्भय। देखिए, गद्यांश के अनुसार बेखौफ का अर्थ है निर्भय, भीत का डरा हुआ, शंकित का शंकायुक्त, और डरपोक का कायर। शुद्ध रूप छांटिए। मध्यम, 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 मध्यम। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है मध्यम, बी आपका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ से जो है दोस्तों 10 से 15 तक आपका काव्यांश होगा। अब तक आपने 1 से 9 तक किया, वो आपके गद्यांश थे। अब 10 से 15 तक आपका काव्यांश होगा, तो आपके हिंदी के प्रश्न एकदम सही हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदी को हल्के में ना लें, हिंदी को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हिंदी आपको आपका सीटेट क्वालिफाई करा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो है
निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, हे पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज सदस्य विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति सुविवेकी भारत माता हूँ। ठीक है दोस्तों। 10 है, यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? कटुता का भाव, मुस्कान और दुलार। तो दोस्तों मुस्कान और दुलार जो कि अभी हमने काव्यांश में पढ़ा। जल और नमी, तो साहस और सुंदरता। तो बी दोस्तों आपका सही उत्तर है मुस्कान और दुलार। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार यहाँ की नदियों और हवा में मुस्कान और दुलार है। चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, हे पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी। खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, खेतों में धन गड़ा है। तो ये आपका सही उत्तर है दोस्तों, खेतों में फसल लहलहा रही है। ये आपका एकदम सही उत्तर है। काव्यांश के अनुसार खेतों में दौलत बिखरी होने से तात्पर्य है खेतों में फसल लहलहा रही है। भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती है, क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है, क्योंकि वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्काती है। क्योंकि वह धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है। काव्यांश में भारत माँ को सुविवेकी इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत माँ हमें धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। ठीक है दोस्तों। किसके पग में विश्वास भरा है? खेतों के, बागों के, मनुष्यों के, भारत माता के। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका भारत माता के पग में विश्वास भरा है। पंक्ति कौन सी पंक्ति में है? पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदा तारों सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है यमक, उपमा, रूपक और अनुप्रास। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी है आपका उपमा। चंदा तारों सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है उपमा। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार निहित है। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा रति के समान सुंदरी। ठीक है दोस्तों। प्रखर का अर्थ नहीं है प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र और सहनशील। तो दोस्तों सहनशील प्रखर का अर्थ नहीं होता है, जबकि प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र शब्द प्रखर के समानार्थी हैं। सहनशील का अर्थ सहने करने वाला होगा। चलिए दोस्तों यहाँ से आपके काव्यांश के प्रश्न समाप्त होते हैं। जो आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो हैं 16 से अलग आपके गद्यांश और काव्यांश के प्रश्न समाप्त हो गए। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आप जो हैं सीटेट इस बार क्वालिफाई कर लें। क्योंकि जो है आपकी वैकेंसी आने वाली है टीचरों की, अभी पुलिस की जो वैकेंसी आ गई और शिक्षक भर्ती जब आएगी तो यही आपके पास सुनहरा मौका होगा। इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा। तो इसी बार में क्या करें, ये आप वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लें ताकि आपको आगे आपके जीवन में कोई दिक्कत ना हो, आपका जीवन एकदम सुखदायी हो जाए। चलिए तो 16वां प्रश्न को पढ़ते हैं। 16 प्रश्न, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? बोली वास्तविक भाषा में संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप से जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर है। बोली और लहजे के बारे में सही कथन है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ, आयु उपयुक्त
अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। तो दोस्तों, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो दोस्तों, बी है वो आपका सही उत्तर है। बी है कक्षा 3 अध्यापक या विद्यार्थी इसके लिए सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन और विस्तृत पठन। तो दोस्तों, इसको कहेंगे विस्तृत पठन। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को विस्तृत पठन कहेंगे। अच्छा, चलो ये भी जान लेते हैं कि विस्तृत पठन आखिर होता क्या है। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, समीक्षा करना, संपादन और पुनरावृत्ति। तो दोस्तों, ये जो है वो आपका सही उत्तर है, मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो दोस्तों, बी जो है वो आपका सही उत्तर है, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। चलिए दोस्तों, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, दंड श्राड़, मूक अभिनय और जिज्ञासा श्रुतलेख। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, जिज्ञासा श्रुतलेख एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह जिज्ञासा श्रुतलेख कहलाएगी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो दोस्तों, बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी आपका होगा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकता है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? भाषा अर्जन उपकरण, आरंभिक साक्षरता, सादृश्यीकरण और निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो डी है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है?
इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकों व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहने चाहिए। तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? बबलाना, दो शब्दीय वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। बबलाना एक शब्दी वाक्य चरण और दो शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है। चलिए, यह विचार किस मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? लेव वाइगोस्की, नाम चोम्स्की, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, नाम चोम्स्की। यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन नाम चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित हैं। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? उच्चारण, व्याकरण, प्रवाह और शब्द भंडार। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है। नए डी है शब्द भंडार। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक शब्द भंडार का आकलन करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है, पढ़े गए पाठ से शब्दों का अर्थ बताओ। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्फ्रेजिया। तो दोस्तों डिसरेथ्रिया, डिस्कैलकुलिया, माफ़ करिएगा दोस्तों, डिस्कैलकुलिया। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, डिस्फ्रेजिया। वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न समाप्त हो गए। अब जो है इंग्लिश के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपको कंटिन्यूस सीटेट की वीडियो मिलेगी दोस्तों। जब आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों, प्राइमरी और जूनियर दोनों, आपके दोनों क्लियर पास हो जाएंगे दोस्तों। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।